हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के टॉपिक 3 के बारे में, जो कि है फूड माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमें बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, फ्रेश एंड प्रोसेस फूड के स्पॉइलेज और फर्मेंटेड फूड्स के प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। फूड माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली वो साइंस है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड्स एक्सेट्रा। यानी कि ओवरऑल आपको फूड माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि फूड में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी ही फूड माइक्रोबायोलॉजी है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम फूड माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं वो बेनिफिशियल या हार्मफुल दोनों हो सकते हैं, जो कि फूड की क्वालिटी और सेफ्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कॉमनली फूड में प्रेजेंट होता है और ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं या फिर हार्मफुल भी हो सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो बेनिफिशियल जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बेसिकली फर्मेंटेशन की प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया का एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, जिसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि लैक्टोबैसिलस जो है उसे योगर्ट प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से दूध को दही में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी के दौरान अगर हम हार्मफुल बैक्टीरिया के एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे साल्मोना और इकोलाई की प्रेजेंस अगर किसी फूड मटेरियल में हो तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए इलनेस या फिर डिजीज कोज करता है। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं ईस्ट। ईस्ट जो है वो डिफरेंट फूड प्रोसेसेस में, जिसमें कि मेनली बेकिंग एंड ब्रेविंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ईस्ट को यूज़ किया जाता है। बेनिफिशियल ईस्ट की बात करें तो सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी, जो कि एक कॉमन ईस्ट की स्ट्रेन है, उसे सबसे ज़्यादा ब्रेड बनाने में और अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। और इस पर्टिकुलर ईस्ट की हेल्प से या कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस के दौरान CO2 गैस रिलीज होती है। ये CO2 गैस जो ब्रेड है उसमें पोर्स बना देती है, जिससे कि उसकी स्मूथनेस इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा ब्रेविंग इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाने में भी इस ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आते हैं मोल्ड्स इन फूड। मोल्ड्स जो है वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड के ऊपर ग्रो कर सकते हैं और उसको फूड को स्पॉइल कर सकते हैं या ख़राब कर सकते हैं। कुछ मोल्ड्स जैसे कि पेनिसिलियम जो है वो चीज़ के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत सारी मोल्ड की स्पीसीज़ जो हैं वो हार्मफुल ही होती हैं फूड सब्सटेंसेस के लिए। ये मोल्ड्स की स्पीसीज़ माइकोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करती हैं। माइको मतलब फंगस, टॉक्सिन्स मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस। तो माइकोटॉक्सिन टॉक्सिन्स होते हैं जिनको मोल्ड्स के द्वारा जनरली प्रोड्यूस किया जाता है, और ये हार्मफुल होते हैं अगर इनको कंज्यूम कर लिया जाए तो, और ये फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेश फूड और प्रोसेस्ड फूड के स्पॉइलेज के बारे में। स्पॉइलेज का मतलब होता है फूड का खराब होना। फ्रेश फूड में जैसे हम कंसिडर करते हैं बेसिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, इन सबको। ये फ्रेश फूड जो है वो प्रोसेस्ड फूड की तुलना में ज़्यादा ससेप्टेबल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्पॉइल होने के लिए। ये जो स्पॉइलेज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इसका मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उस पर्टिकुलर फूड के टेस्ट में, टेक्सचर में, अपीयरेंस में और फूड मेकिंग क्वालिटी में चेंज कर दिया जाता है और इसको अनपैलेटेबल बना दिया जाता है, यानी कि न खाने योग्य इसको बना दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस्ड फूड का स्पॉइलेज। बेसिकली इस फ्रेश फूड की तुलना में प्रोसेस्ड फूड का स्पॉइलेज बहुत लेट होता है या आफ्टर ए टाइम होता है। फ्रेश फूड का स्पॉइलेज जो है वो बहुत जल्दी होने लगता है। प्रोसेस्ड फूड अगर अच्छे तरीके से प्रोसेस्ड किया गया होगा या इसको प्रॉपरली प्रिजर्व किया गया होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलता है कि फूड स्पॉइल होगा। जैसे कि डिफरेंट प्रोसीजर्स को अगर जैसे कि कैनिंग, पास्चुराइजेशन और रेफ्रिजरेशन मेथड्स को अच्छे से अडॉप्ट किया गया होगा तो प्रोसेस्ड फूड की सेल्फ लाइफ को काफ़ी लंबे समय तक एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स जो है वो एक प्रोसेस जिसे फर्मेंटेशन बोलते हैं उसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये फर्मेंटेशन एक माइक्रोबियल प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से डिफरेंट तरीके के फूड मटेरियल्स जैसे योगर्ट, चीज़, शोरक्रॉट एंड किमची जैसी जो ड्रिंक्स वगैरह हैं वो भी बनाई जा सकती हैं। जैसे कि फर्मेंटेशन का एक एग्जांपल है अंगूर के द्वारा जो वाइन बनाई जाती है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा ही बनाई जाती है और इसे हम फर्मेंटेड बेवरेज के नाम से जानते हैं।
फर्मेंटेड फूड्स में बेनिफिशियल बैक्टीरिया और ईस्ट को बेसिकली यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा फूड के फ्लेवर, टेक्सचर और न्यूट्रिशन वैल्यू को एनहेंस किया जाता है ताकि फूड को एक लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। नेक्स्ट आते हैं फूड सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन। हमें प्रॉपर फूड की हैंडलिंग करनी होती है, प्रॉपर फूड का स्टोरेज करना होता है ताकि हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकें, हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर फूड के ऊपर ग्रोथ ना करने दें। इसके अलावा डिफरेंट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स या प्रोसीजर जैसे कैनिंग, रेफ्रिजरेशन, फूड इरिडिएशन, ये सब बहुत आवश्यक है अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर फूड की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करना है और उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखना है।